Space. Stop recording. Check Windows M. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज की क्लास में हमने जो सबसे पहले पढ़ा, हमने आज सबसे पहले ये पढ़ा था कि हम अपनी जो हमारी हमने जॉज़ कमांड्स के सिलसिले में कुछ चीज़ें की थी जॉज़ के रिलेटेड। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अपने जो सिस्टम में बैटरी है उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हो सकते हैं इसको चेक करने के। एक तो इंसर्ट F11 प्रेस करें, यहाँ पे ये देखें। Select the system tray icon and action send system clock speakers US Abdullah's fully topped ये fully देखें, charged 100%. यहाँ पे 509. इसने हमें बैटरी बताई, ठीक है जी। Escape. लेकिन जॉज़ के ज़रिए शॉर्टकट कमांड के ज़रिए हम जो बैटरी चेक करते हैं और वाईफाई चेक करते हैं, इंसर्ट शिफ्ट और बी फॉर बैटरी। AC connected. Battery level high. Battery 100%. Abdullah's A17. Internet access. देखें कि इसने हमारी बैटरी और हमारा जो बैटरी स्टेटस था वो सारा कुछ अनाउंस कर दिया। इस तरीके से आप बैटरी और अपनी जो हमारी वाईफाई कनेक्टेड है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमने इसके बाद देखे थे हमारे जॉज़ के कुछ कर्सर्स। देखें, जब हमारा जॉज़ काम कर रहा होता है तो हमारे पास सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कर्सर मोड होता है वो पीसी का अपना कर्सर चल रहा होता है, जिसके ऊपर जॉज़ हमें उसके साथ साथ हेल्प आउट करता है, चीज़ें रीड करने में हमारी मदद करता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है कि हमारा जॉज़ जो है वो डायरेक्टली चीज़ों को रीड आउट नहीं कर पाता। उसकी वजह कुछ और भी हो सकती हैं। समटाइम कुछ ग्राफिकल इंटरफेस होता है जहाँ पे प्रॉपरली जॉज़ उनको रीड नहीं करता। अब इन चीज़ों को रीड करवाने के लिए हमारे पास कुछ जॉज़ के हिडन कर्सर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, L devices and drives expanded. Local disk C. हमने लोकल डिस्क सी के ऊपर आ गए। ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ Alt ओपन enter. करने के Local लिए। disk C property. अब ये हमारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। अब यहाँ पे जब हम अप डाउन Blank. एरो करेंगे तो Blank. ये हमें ब्लैंक बताएगा, कुछ भी Blank. 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 नहीं बता रहा। अब इसको पढ़ने के लिए यह जॉज़ कर्सर मैं लैपटॉप से इसको पहले चेंज करूंगा और फिर नम पैड से आपको बता देता हूं। अगर आपके पास एक सादा कीबोर्ड है, नम पैड है, यानी आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, तो आपका नम पैड एरिया जो होता है आपके कीबोर्ड के राइट साइड में है। इसमें 2 लंबे बटन होते हैं। नीचे वाला छोड़ के जो ऊपर वाला बटन है ये हमारा पीसी कर्सर के तौर पे काम आएगा, और इसके ऊपर जो बटन आएगा हमारे पास, Dash. अगर हमारा नम लॉक This ऑफ हो lock off. तो ये फिर हमारा Alt devices and drive. जॉज़ कर्सर के Alt तौर enter. पे भी Local disk. काम करेगा। ये देखें, JAWS cursor. जॉज़ कर्सर, और जो दूसरा लंबा बटन है नीचे वाले बटन को छोड़ के ऊपर वाला, PC cursor. यहाँ से भी हम अपने कर्सर चेंज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि लैपटॉप से कैसे करेंगे। इंसर्ट प्लस पी फॉर पाकिस्तान, JAWS cursor. और हमारा जॉज़ कर्सर एक्टिव हो गया। General tab. ये देखें, Tools tab. Type local disk. File system. NTFS. Used space. 1 free space. Capacity. अब इसने जो चीज़ें हमारा पीसी कर्सर मोड पे रहते हुए रीड नहीं हो रही थी, उन चीज़ों को इसने रीड कर दिया हमें जॉज़ कर्सर ने। अब जॉज़ कर्सर से वापस पीसी कर्सर पे आने के लिए इंसर्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे PC cursor. और हम वापस पीसी कर्सर के ऊपर आ जाएंगे। अप डाउन एरो करेंगे तो ये फिर कुछ उसको रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट कर्सर हमने देखा था, ये 2 कर्सर हो गए। पीसी कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जॉज़ कर्सर हमने देखा। इसके बाद एक हमारे पास आता है टच कर्सर। अब टच कर्सर क्या है कि ऐसी ऑप्शंस जो हमारा जॉज़ हमारी ऑप्शंस को रीड ना करे कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर, जहाँ पे जॉज़ कर्सर भी काम ना आए, तो वहाँ पे हम टच कर्सर को एक्टिव करते हैं। टच कर्सर को एक्टिव करने के लिए अगर आपके पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, नम पैड है, तो आप शिफ्ट और जो हमारे पास पीसी कर्सर वाला बटन था, यानी दूसरा लंबा बटन नीचे से छोड़ के ऊपर वाला, या ऊपर वाली साइड से आए, बिल्कुल राइट कॉर्नर में सबसे पहली की छोटी इसको छोड़ें, दूसरी की को छोड़ें, और तीसरा लंबा बटन आएगा, शिफ्ट दबा के इसको दबाएं Touch cursor. तो टच कर्सर हमारा एक्टिव हो जाएगा। ये आमतौर पे ऑप्शंस में राइट लेफ्ट काम करता General. है। ये Dial. देखें, Label. Type. Local file. NTF. अब मैं राइट एरो का यूज कर रहा हूँ। Used 193 35 30 30 capat 1 drive disk compress allow OK button. ये देखें, Cancel tab. यहाँ पे मैं अप डाउन एरो कर रहा हूँ तो ये एक मुक्का बज रहा है जैसे, ये देखें। हम्म हम्म
ठीक है जी, जैसे कोई ठुंगा मार रहा होता है इस तरह करेगा। Cancel tab. Okay ओके, button. यहाँ पे स्पेस करेंगे This PC items view multi तो हमारा ये चला जाएगा। अब टच कर्सर को डीएक्टिव, जैसे हम यहाँ पे देखें touch cursor. हमारे इस वक्त दिस पीसी में मौजूद है, यहाँ पे टच कर्सर हमने एक्टिव किया, राइट लेफ्ट एरो यहाँ पे यूज करते Name, हैं। data, name, title, system, minimum, max, close, short, UI ribbon, docked, shortcuts, UI ribbon, quick act proper, new fold, custom, manage, file tab, ribbon tab, home, share tab. अब अगर हम पीसी कर्सर को के बगैर दिस पीसी में है तो ये जितनी ऑप्शंस पढ़ रहा है ये हमारा जॉज इसको रीड नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अच्छा, पीसी कर्सर सॉरी टच कर्सर को बंद करने के लिए इंसर्ट का बटन दबाएं और सेमीकोलन को PC cursor. 2 दफ़ा दबा दें तो आपका टच कर्सर जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा। ये थे हमारे जॉज के जो कर्सर्स जिनके ज़रिए हम अपनी जो इसका बिहेव है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमने सीखा कि हम अपनी बैटरी जो है उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और इसके बाद हमने चेक किया कि हमारे जो जॉज के कर्सर्स हैं उनको हमने किस तरीके से चेंज करना है और किस तरीके से हमने इनको वापस स्विच करना है और कैसे चीज़ों को रीड करना है। इसके बाद चलते हैं, हमने जो नेक्स्ट चीज़ की थी वो हमने की थी वर्चुअलाइजिंग द टेक्स्ट। अब वर्चुअलाइजिंग द टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा एरर आया या आप कोई ऐसा ख़ास सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या जॉज ही यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका जॉज कोई एरर देने लग जाता है। तो आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर्स के एरर्स होते हैं वो बेसिकली कोड्स की सूरत में हमारे पास आते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक जॉज का एरर आया, अब आपने उसके डेवलपर को बताना है कि मेरा जॉज ये वाला एरर दे रहा है, या आपने चैट जीपीटी या ग्रॉक या जेमिनाई या किसी से भी आपने उसका सोल्यूशन पूछना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को वर्चुअलाइज करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। Windows R, blank. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, H. एक एरर जनरेट करते हैं। Dialog. Windows cannot find H. Make sure you type the name correctly and then try again. Okay. अब देखें ये हमारे पास एक एरर आया, हम अप डाउन एरो टैब कुछ भी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा एरर इसको रीड नहीं कर रहा हमारा जॉस। अब इस एरर को कॉपी करने के लिए और रीड करने के लिए हमें इंसर्ट ऑल्ट और W प्रेस करना है। Virtualizing current window H. वर्चुअलाइजिंग करंट विंडो का मतलब ये हुआ कि जो सामने फोकस में विंडो आ रही थी हमारे जॉज ने उसको जॉज के लिए रीडेबल बनाया, और अब ये हम इसको अप डाउन एरो से रीड कर सकते हैं, ये देखें। H. Windows cannot find H. Okay. ठीक है, अब लेट्स सपोज यही एरर आपने किसी को सेंड करना है, यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल A प्रेस करें। Selected. H. Windows cannot find apostrophe H apostrophe period. Make sure you type the name correctly. और कंट्रोल C करेंगे तो ये Copy selection. कॉपी हो गया। Escape. अब Escape. मैं आपको Run. दिखाता हूँ, हम इसको मिसाल के Escape. तौर पे Test. Windows R. Excel. WinWord. Enter. हम Document. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको पेस्ट करना चाहें या जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहें, Paste ये it देखें from top of Windows cannot H. ये हमारे पास यहाँ पे Okay. पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप Alt F4. Don't enter. Folder view. जो आपके एरर्स आते हैं उनको वर्चुअलाइज करके कॉपी करके डेवलपर को किसी भी एआई को शेयर कर सकते हैं ताकि आप उसका सोल्यूशन ले सकें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Stop